अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो सपोर्ट एंड मूवमेंट के प्रीवियस वीडियो का सीक्वेंस है, जिसमें हमने पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में पैरेन्काइमा को बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल से डिस्कस कर लिया था और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को भी डिस्कस किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम मज़ीद डिटेल से कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का रोल देखेंगे प्लांट की सपोर्ट में। तो आज की हमारी वीडियो में हम आपको कोलेनकाइमा के बारे में बताएंगे कि कोलेनकाइमा क्या होते हैं डायग्राम के थ्रू, और इसका ज़्यादा अच्छी तरीक़े से डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो कोलेनकाइमा है ये काइंड है सिंपल टिश्यूज़ की। जैसे हमारे पास पैरेन्काइमा थे, इसी तरह से ये कोलेनकाइमा जो है वो भी सिंपल टिश्यूज़ की टाइप है, और ये इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ये प्लांट को सपोर्ट इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये जो है इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होती हैं। इनकी वॉल्स में थिकनेस होती है। ये जो हैं ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, डेड नहीं होते। लाइक पैरेन्काइमा ये भी लिविंग होते हैं, लेकिन इनमें जो डिपोजिशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह जैसे स्क्लेरेन्काइमा में होती है, जिसकी वजह से वो डेड हो जाते हैं। तो ये पैरेन्काइमा के मुकाबले में ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं। पैरेन्काइमा इतने इलोंगेटेड नहीं होते। और सिर्फ फ़र्क क्या है पैरेन्काइमा और इनमें, क्योंकि इनकी जो वॉल्स हैं वो इरेगुलरली थिकेंड हुई होती हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये देखिए, आपको थिकनेस कहाँ नज़र आ रही है? यहाँ पे नज़र आ रही है। ये थिकनेस यहाँ पे मौजूद है। जो एंगुलर वॉल्स हैं ना वो थिक हुई हुई हैं इस तरीके से। और ये देखें यहाँ पे थिकनेस हुई हुई है कोलेनकाइमा में बीच बीच में। ये देखें कोलेनकाइमा। यहाँ पे थिकनेस हुई हुई है। और जो डिपोजिशन हुई हुई है वो किसकी हुई हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की। और ये इनकी प्राइमरी वॉल्स के आउटर साइड पे हुई हुई, सेकेंडरी वॉल्स में नहीं हुई हुई, आउटर साइड पे है थिकनेस, सेकेंडरी वॉल्स के अंदर नहीं है। सेकेंडरी वॉल्स के अंदर इन चीज़ों की डिपोजिशन नहीं है, सिर्फ प्राइमरी वॉल में आउटर साइड पे एंगुलर वॉल्स के साथ थिकनेस है, थिकनिंग है, इरेगुलरली थिकन है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही जो थिकनेस है पूरी इस तरह से सराउंड कर ले, इस तरह से, ऐसा नहीं है। अगर ये इस तरह का सेल है तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। द थिकन एरिया इज़ यूजुअली मोर प्रोमिनेंट एट एजेस। जो थिकनेस होती है वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट होती है एजेस पे। एजेस पे ज़्यादा प्रोमिनेंट थिकनेस
थिकनेस नज़र आती है, वही वाली बात कि रहे थे कि जिस जगह ज़्यादा होगी उसी जगह, मैंने फिर आपको बताया था कि एजेस पे ही होती है। तो अल्टीमेटली ये तो बात को घुमा के पेश किया गया है कि एंगुलर वॉल्स पे थिकनेस है तो वहीं पे ही नज़र आएगी। दे 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 फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यूज़ इन यंग प्लांट्स। यंग प्लांट्स में जो अभी मेच्योर नहीं हुए हुए होते, जिनके अंदर अभी सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, जिनके अंदर वुड नहीं बनी हुई है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, उनको सपोर्ट के लिए, उन प्लांट्स में सपोर्ट के लिए ये वाले प्लांट जो स्टेम सेल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और उनके स्टेम इन दी स्टेम ऑफ नॉन वुडी ओल्डर प्लांट्स एंड इन लीव्स। नॉन वुडी अगर हम बात करें मोनोकॉट की बात कर लेते हैं। मोनोकॉट में वुड फॉर्म नहीं होती लेकिन प्लांट ओल्डर हो जाता है, तो उसमें सपोर्ट के लिए उनके स्टेम के अंदर जो ग्रीन कलर स्टेम है, ग्रीन कलर का है या ग्रीन कलर का नहीं भी है, तो उसमें सपोर्ट के लिए उनके पास कौन से वाले टिश्यूज़ होंगे कॉर्टेक्स में? कॉलन कायमा के। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस में हो सकते हैं कॉलन कायमा के सेल्स, ज़्यादातर हाइपोडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस के बाद होती है, ये एपिडर्मिस है, और इसके बाद जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हाइपोडर्मिस के। और इनमें यहाँ पे कॉलन कायमा सपोर्ट के लिए मौजूद होता है। फिर हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के सेल होते हैं जो पैरन कायमा के होते हैं। और लीव्स में भी इन्होंने जिक्र किया है कि लीव्स में भी होता है, जैसे नेरियम लीव का नाम आपने सुना होगा। नेरियम लीव होती है, ज़ीरोफिटिक प्लांट की लीव होती है, तो उस लीव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उस लीव में इस तरह के वैस्कुलर बंडल होते हैं ऐसे। पहली साइड पैरन कायमा है, संकन स्टोमेटा है, और बीच में जो बीच का मिडिल पोर्शन है ये स्पंजी पैरन कायमा है। और बीच में जो पोर्शन है मीज़ोफिल का, बीच का जो पोर्शन है उसमें बीच में इस तरह से पूरे बीच के सेल में यहाँ पे कॉलन कायमा के सेल्स मौजूद होते हैं सपोर्ट के लिए। ये जो लीव है ना ये बड़ी लेदरी होती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है। लैब में जब प्रैक्टिकल करवाते हैं हम लोग लैब के अंदर, तो इसका ट्रांसफ़र सेक्शन जब लिया जाता है तो ये काफ़ी थिक लीव होती है, लेदर टाइप की होती है। तो लेदरी क्यों हो रही है? क्योंकि इसके अंदर कॉलन कायमा जो है मौजूद है, इसकी सपोर्ट के लिए कि पत्ती जो है वो टूट ना जाए या पत्ती को कोई ब्रेक ना कर सके इतनी आसानी से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्लेरन कायमा पे। स्क्लेरन कायमा है अनदर काइंड ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। जो स्क्लेरन कायमा होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की एक और अलग टाइप है।
दे आर सिंपल फंडामेंटल डेड टिश्यूज़, ये भी सिंपल हैं, लाइक पैरेन्काइमा, लाइक कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा भी सिंपल है, लेकिन ये डेड हो चुके हैं। क्यों डेड हो गए? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली थिक हैं, हर जगह से एक ही जितनी थिकनेस है वो एंगुलर वॉल्स में भी उतनी है, मिडिल पोर्शन में भी, स्टार्टिंग में भी, एंड में भी, सब में एक ही तरह की थिकनेस है। और किस चीज़ की थिकनेस है? हैविली लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल्स। जो सेकेंडरी वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैविली लिग्निफाइड हो गई हैं, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। अब ये बेसिकली ये देखें, यहाँ पे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये प्राइमरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में थिकनेस है, और किस चीज़ की थिकनेस है? लिग्निन की थिकनेस है, और हर जगह एक ही तरह की थिकनेस है। कोलेनकाइमा की तरह की नहीं है कि एंगुलर वॉल्स में ज़्यादा दिख रही है, वहाँ पे होती बेसिकली एंगुलर वॉल्स में है, तो वो यूनिफॉर्मली थिक का मतलब ये होता है। वहाँ पे होता ही ऐसे, ये जो है एंगुलर वॉल्स में, तो यूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्मली थिक है ना, अनइवनली थिक है ना एंगुलर, पूरे वॉल में तो नहीं है प्राइमरी वॉल में, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंडरी वॉल, पूरी सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक हुई हुई है ऐसी। और ये थिकनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये होते होते पूरा ये जो ल्यूमन है ना, इसको वैनिश कर देती है। वैनिश का मतलब ख़त्म कर देती है। सेल का साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, हर चीज़ में ये जो पूरा ये जो है पूरा भर जाएगा, ख़त्म, सेल हो गया डेड। सेल हो गया डेड। अब इसकी वजह से जब कोई एक सेल इस तरह का होगा जिसके अंदर लिग्निन, जो एक डिपॉजिटिंग मटेरियल है, जो एक हार्ड मटेरियल है, जो एक स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, जब उन सेल प्लांट में कुछ सेल्स इस तरह के हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली उन सेल्स को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट आ जाती है। और इन स्क्लेरेन्काइमा की वजह से जब ये वाले स्क्लेरेन्काइमा प्लांट के अंदर बनने लग जाते हैं, तो प्लांट किस तरफ चला जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है? जब स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स में कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से ग्रोथ शुरू हो जाती है। और प्लांट में ये स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स, ये कैम्बियम बन होती है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये स्क्लेरेन्काइमा है, ये स्क्लेरेन्काइमा है। ये स्क्लेरेन्काइमा अपने जैसा सेकेंडरी स्क्लेरेन्काइमा फिर बनाता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है, फिर एक नई लेयर बनती है, फिर इस तरह लेयर बनती चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लकड़ी, प्लांट के अंदर क्या फॉर्म होने लग जाती है? लकड़ी फॉर्म होने लग जाती है। पर्पल से बना हुआ प्लांट के अंदर लकड़ी फॉर्म होने लग जाती है। ये सिर्फ जाइलम और फ्लोएम थे,
कैम्बियम एक्टिव नहीं थी तब तक लकड़ी नहीं बनी। अब ये हो गया प्राइमरी जाइलम, ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। फिर बनेगा सेकेंडरी जाइलम, न्यू सेकेंडरी जाइलम, फिर न्यू सेकेंडरी जाइलम के ऊपर फिर ओल्डर सेकेंडरी जाइलम। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक लेयर बनती चली जाएगी, जिन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। देखें, ये जो मौजूद होते हैं ये जाइलम वेसल्स में मौजूद होते हैं। सेकेंड, ये स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे इन्होंने बनाया है, और ट्रैकीड्स में मौजूद होते हैं। जाइलम एक होते हैं ट्रैकीड्स और एक होते हैं वेसल्स। वेसल्स जो हैं वो पानी की कंडक्शन के लिए हैं, ट्रैकीड्स भी पानी की कंडक्शन के लिए हैं। तो ये जो दो सेकेंडरी टाइप के सेल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये स्क्लेरेनकाइमा के बनते हैं और ये पानी और फूड को कंडक्ट करवाते हैं। तो जितने ज़्यादा स्क्लेरेनकाइमा बनेंगे उतनी ही ज़्यादा फूड की कंडक्शन होगी प्लांट के अंदर। Often these walls are so thick that the lumen of the cell becomes nearly vanished। ये मैंने बता दिया था। स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फाइबर्स और एक होते हैं स्क्लेरीड्स। फाइबर्स आर वेरी elongated सेल्स विथ टैपर्ड एंड। जो फाइबर्स होते हैं वो इस तरह के elongated सेल्स होते हैं और जिनकी टैपर्ड एंड होती हैं, चुभती हुई एंड्स होते हैं। दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। ये टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट फ्लेक्सिबल होते हैं। Sclerenchyma cells provide the fibers of humps and jute which are used for making rope। ये देखें, ये फाइबर है। थिक सेल वॉल है इसकी, ल्यूमन इसका दिख रहा है आपको। ये थिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। देखें, ये स्क्लेरेनकाइमा है। ये फाइबर इसमें से निकाले जा रहे हैं। अब इस फाइबर से क्या बनाएंगे? हम्स एंड जूट का मतलब क्या है? रस्सी। जो आपने रस्सी देखी होगी, बांध के पलंग देखे हैं, उससे जो बांध से पलंग बुने जाते हैं वो कितना टफ होता है। हम उस पर लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो टोकरियाँ बनाई जाती हैं, वो भी इस फाइबर से बनाई जाती हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं ना। जैसे जो झाड़ू है तो वो भी टफ़ और स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन फ्लेक्सिबल तो है। उसके जो फाइबर्स हैं वो बुने तो जाते हैं, जैसे टोकरी बनाई जा रही है, या पंखे जो होते हैं, हवा झलने के जो पंखे होते हैं, या जो पलंगों में फाइबर यूज़ होता है, वो बान यूज़ होता है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर से मिलके बनता है। स्क्लेरीड्स आर वेरिएबल ऑफन इरेगुलर इन शेप। जो स्क्लेरीड्स हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो कोई एक उनकी शेप नहीं होती है, कोई किस शेप का होता है, कोई किस शेप का होता है। दे आर सिंपल अनब्रांच स्क्लेरीड्स आर जनरली कॉल्ड। जो सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं और जो अनब्रांच्ड स्क्लेरीड्स हैं, जिनके अंदर कोई किस्म की ब्रांच नहीं है, उनको स्टोन सेल्स कहा जाता है। और ये स्टोन सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? नट एंड हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड। ये देखिए, ये स्क्लेरीड्स यहाँ पे होंगे। स्टोन सेल क्यों कहा जा रहा है, पत्थर की तरह के क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये वाले स्क्लेरीड्स कहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पे। ये स्क्लेरीड्स यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं ये। ट्रैकीड्स आर, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये स्क्लेरीड्स हैं। ये फाइबर है और ये स्क्लेरीड्स हैं। ये स्क्लेरीड्स जो हैं वो नट शेल में पाए जाते हैं, और ये जो हैं ये रोप बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये फ्लेक्सिबल हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे आपने खुद देखा होगा, जो बादाम और अखरोट के छिलके होते हैं कितने ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होते कि किसी भी शेप में उनको मोल्ड कर लिया जाए।
ट्रैकीड्स आर एलोंगेटेड। अब ट्रैकीड वेस्ट हमने स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरीज और फाइबर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ लेते हैं ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर कैविटी highly lignified dead cells having large hollow cavities. They have oblique transverse walls making tracheids spindle shape. जो ट्रैकीड्स हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जो एंजियोस्पर्म में ज़्यादा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में मौजूद होते हैं। ये इस तरह की कैविटीज़ होती हैं जिनमें पिट्स होती हैं और ये हाईली लिग्निफाइड डेड सेल्स होते हैं। पूरी इनके जो वॉल्स हैं, सेकेंडरी वॉल्स, वो लिग्निन से डिपॉजिट हुई हुई हैं। बस जो पिट्स हैं वहाँ पे लिग्निन मौजूद नहीं है ताकि पानी जो है वो कंडक्ट हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये रही ट्रैकीड्स। टैपर्ड एंड होते हैं जो ओवरलैप होते हैं, एक के नीचे एक ओवरलैप हुआ होता है। पानी की कंडक्शन करवाते हैं। हाईली लिग्निफाइड होते हैं, पिट्स में बस नहीं होती, यहाँ से पानी गुजरता है। जितने आपको सामने दिख रहे हैं उतने ही पीछे होंगे। पूरा गट्ठर की फॉर्म में होते हैं ये, पूरा एक बंच होता है ट्रैकीड्स का, आगे पीछे बीच में हर जगह ट्रैकीड्स हैं जिनमें आपस में कनेक्शन इन पिट्स के ज़रिए। इस ट्रैकीड के पीछे एक और ट्रैकीड, यहाँ से पानी मूव होके उन पिट्स, एक पिट के सामने दूसरी पिट। ये ट्रैकीड है, समझे, ये पिट है। तो इसके ये जो सामने वाला है वो बिल्कुल पिट से कनेक्शन होगा। तो इस वाले ट्रैकीड से जो वाटर है वो ऐसे कंडक्ट करेगा इन पिट्स के ज़रिए। ऑब्लिक ट्रांसवर्स वॉल कैसे होती हैं इनकी? ऐसी ये जो पिट्स हैं इनके में ये हैं, ये इस तरह से। They are found in the xylem acting as supporting tissue in addition to transport of water and dissolve in organic salts. ये कहाँ मौजूद होते हैं? जाइलम में मौजूद होते हैं। जाइलम में मौजूद होते हैं। जाइलम आपको पता है जाइलम एक टिश्यू है, दो किस्म के सेल से मिलके बनता है। एक होते हैं उसमें वेसल्स, ये वेसल्स हैं। ये इनकी एंड वॉल जो है वो, उसमें लिग्निन नहीं होता। और जैसे पाइप्स होते हैं तो पाइप जो है वो पानी की कंडक्शन करते हैं नीचे से ऊपर, रूट से स्टेम की तरफ। ये जाइलम का टिश्यू का एक पार्ट है वेसल, और इसी के साथ ही ये दोनों मिलके जाइलम बनाते हैं। अब इसमें मैं बना देती हूँ ट्रैकीड्स इसके साथ मौजूद होते हैं इस तरह से। जाइलम में बीच में पिट्स भी होती हैं और हॉलो एंड वॉल्स भी होती हैं। तो वेसल्स में पिट्स भी होती हैं और हॉलो एंड वॉल्स भी होती हैं। तो इस वेसल से पानी की कंडक्शन ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैकीड्स में जो एंड वॉल्स होती हैं वो बंद हुई होती हैं, यहाँ से पानी कंडक्ट नहीं करता, सिर्फ पिट्स के ज़रिए। और ये जो सामने बनाया है मैंने, इसी तरह का एक
इसके पीछे होगा, फिर उसके पीछे होगा, फिर उसके पीछे होगा, तो इस तरह से पानी की कंडक्शन होती है। वेसल्स को ट्रैकियाई भी कहते हैं, आर लाइक ट्रैकिड्स बट हैव नो ट्रांसवर्स वॉल एंड प्लेस एंड टू एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक ओपन वाटर पाइप। उनके अंदर कोई ट्रांसवर्स वॉल नहीं होती हैं, कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता उनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो है दरअसल पिट्स हैं, ये ऐसा नहीं होता उनके अंदर। उनके अंदर हॉलो पाइप्स होते हैं और पिट्स भी होती हैं और एंड वॉल्स भी होती हैं। ये देखें, दे आर ऑल्सो फाउंड इन जाइलम एक्टिंग लाइक ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स की तरह से वेसल्स भी होते हैं जो ट्रैकिड की तरह का काम करते हैं, लेकिन ट्रैकिड इतना अच्छा काम नहीं करते जितना वेसल्स करते हैं। ये देखें वेसल्स आपको दिख रहे हैं, ये वेसल है, पिट्स हैं। पानी पिट्स के ज़रिए भी आगे एक वेसल से दूसरे वेसल में जा रहा है और एंड बॉल्स के ज़रिए भी यहाँ से भी जा रहा है। इसके अलावा ये रेक खुद जो हैं बिल्कुल ऐसी होती हैं जिसमें बिल्कुल जो लिग्निन होता है वो बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं हुआ होता। जब ये इमेच्योर होती हैं तब तो इसमें लिग्निन मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ जाती हैं तो लिग्निन ख़त्म होता चला जाता है ताकि पानी की कंडक्शन हो जाए। तो बाद में तो बिल्कुल हॉलो स्पेस होती हैं, वो सिंपल वेसल्स होते हैं, लेकिन बाद में बीच में इन ये जो हॉलो स्पेसेस हैं इसमें बीच बीच में छलनियाँ लगी हुई होती हैं, सीव लगी हुई होती है, छलनी। तो जिसके अंदर छलनी लगी हुई होगी वो उतना ज़्यादा अच्छी परफोरेशन नहीं करेगी क्योंकि पानी रुक के जाएगा। जो बिल्कुल हॉलो स्पेस होगी, जो विदाउट सीव होगी, उस ये सीव प्लेट लगी हुई हैं, तो जिसके अंदर सीव होगी उसके अंदर पानी की कंडक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी, और जिनके अंदर सीव नहीं होगी वो ज़्यादा तेज़ी से पानी कंडक्ट करवा सकती हैं। ये तो बॉर्डर प्लेट्स और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, परफोरेशन प्लेट्स लगी हुई होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये जो है ये देखें, ये वेसल है, वेसल मेंबर, ये ट्रैकियाई वेसल है और ये वेसल मेंबर है। ये देखें पानी जा रहा है अंदर पानी। ये इन्होंने खोल के दरअसल बताने की कोशिश की है, ना भी खोल के बताते तब भी हम समझ सकते हैं कि अंदर से ही पानी जा रहा है। तो आज हमने ये डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।